जय श्री राम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक वैदिक ज्योतिष की वीडियो सीरीज प्रारंभ की है। उस वीडियो सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में और भावों के बारे में जानकारी ली और उसमें भी हमने राशियों के बारे में थोड़ी ब्रीफली जानकारी ली। जैसे हम रिवाइज करें तो 12 राशियों के नाम थे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये रिवाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी बिगिनर है, जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनका एक रिवीजन हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी स्टडी करो, जो भी वीडियोस देखो, उसके आप नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी और लिखने से आपका केतु भी एक्टिव होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 12 भावों की जानकारी लेंगे कि जन्म कुंडली यानी नेटल चार्ट के अंदर जो 12 भाव होते हैं, उनके क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या महत्व रखते हैं, इसकी हम आज जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटल चार्ट को कि ये नेटल चार्ट होता है, ये बर्थ चार्ट होता है, जन्म कुंडली इसको हम बोलते हैं। इसके 12 भाव होते हैं जिनको हम भाव, हाउस, घर या खाना बोलते हैं। हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, मैंने आपको बताया कि हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन जो नंबर होते हैं यानी राशि वो मूवेबल होती है। ग्रह हमेशा चेंज होते रहते हैं कि इस घर के अंदर कोई सा भी ग्रह आ सकता है, इसमें भी कोई सा भी आ सकता है, लेकिन हाउस जो है वो हमेशा, ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज हमें स्टडी करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, इस प्रकार से हम एंटी क्लॉकवाइज स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लग्न को यानी फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस को हम लग्न बोलते हैं और यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी 7 नंबर का मतलब आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से याद आना चाहिए कि 7 नंबर तुला राशि होती है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो जो स्वामी, राशि के स्वामी हो गए, वो इस भाव के स्वामी हो गए, यानी लग्न के स्वामी यानी लग्नेश। तो अभी कोई पूछे कि लग्नेश कौन है, तो इस कुंडली के अंदर लग्नेश हो गया शुक्र। इस प्रकार से हम काउंट करते हैं कि इस भाव के स्वामी कौन हुए। अगर 8 नंबर राशि है यानी वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि है, तो उसके स्वामी है मंगल, तो यानी लग्नेश हो गए मंगल। 5 नंबर है तो सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो लग्नेश हो गए सूर्य। इस प्रकार से हमें काउंट करना होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है व्यक्ति स्वयं। स्वयं कैसे? कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऑल ओवर हम ये लग्न से देखते हैं। उस पर किस चीज़ों का प्रभाव है वो डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति के ऊपर, लेकिन ऑल ओवर हम बात करें तो लग्न होता है व्यक्ति स्वयं। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस को यानी द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में जो राशि बैठी रहेगी उसका स्वामी जो होगा वो होगा द्वितीय भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी धनेश। ये वेल्थ का भाव होता है और वेल्थ के साथ साथ में हम यहाँ से क्या क्या देखते हैं? फैमिली को यानी कुटुंब को। कुटुंब क्या होता है? चाचा, ताऊ, काका, दादा, दादी, ये सब कुटुंब होता है। खान पान भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। स्पीच यानी वाणी, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी, सौम्य रहेगी या अग्रेसिव रहेगी, किस प्रकार की वाणी रहेगी, ये डिपेंड करता है आपके सेकंड हाउस पर। खान पान हो गया। आइज यानी आँखें जो हैं वो आंखें भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी संचित धन, व्यक्ति के पास में धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये सेकंड हाउस बताता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की यानी तृतीय भाव की। थर्ड हाउस जो होता है वो होता है पराक्रम का, पुरुषार्थ का भाव होता है कि व्यक्ति पराक्रमी होगा या नहीं होगा, वो किसी प्रकार का सांस लेने में कैसा रहेगा, ये हम थर्ड हाउस की स्थिति देख के बता सकते हैं। थर्ड हाउस से हम इनिशिएशन को देखते हैं। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत, किसी भी कार्य की प्लानिंग से हम शुरुआत करते हैं तो प्लानिंग सक्सेस होगी या नहीं होती, किस कारण से नहीं होती है, हम थर्ड हाउस हमें बताता है। सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन, नेबर, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सोशल मीडिया, टूर एंड ट्रेवल, चेंज ऑफ प्लेस, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की हॉबी भी थर्ड हाउस ही बताता है, इसलिए थर्ड हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की यानी चतुर्थ भाव की। फोर्थ हाउस होता है जहाँ व्यक्ति 8% रह रहा है, वो जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहेगा, मानसिक शांति रहेगी या घर में अशांति रहेगी, किस प्रकार का सीन रहेगा, ये जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस हमें बताता है। मेंटल पीस यानी मानसिक शांति, मानसिक शांति भी व्यक्ति की यहाँ से देखी जाती है। इसके अलावा लग्जरी, कंफर्ट, ये सीन यहाँ से बनता है। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है मदर का यानी माँ का, तो माँ को लेकर कोई भी स्थिति देखनी हो तो वो ये फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की यानी पंचम भाव की। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान के बारे में बताता है, चिल्ड्रन के बारे में बताता है कि व्यक्ति की संतान किस प्रकार की रहेगी, क्या सीन रहेगा, इस सब सिनेरियो हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके अलावा
एजुकेशन, लव अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रिएटर है, आर्टिस्टिक को टैलेंट रखता है, तो उसकी स्टडी हम पंचम भाव से ही करते हैं। पूर्व कर्म जो हमारे हैं वो भी हम यहाँ से देखते हैं, पंचम भाव। इसके अलावा अब हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस को, यानी छठे भाव को। छठा भाव जो होता है वो होता है रोग, रिपु, ऋण का। रोग यानी डिजीज, रिपु यानी शत्रु, ऋण यानी कर्ज यानी डेट। तो एक व्यक्ति का बीमारी की स्थिति, शत्रुता की स्थिति और कर्ज की स्थिति के देख लिए हम जन्म कुंडली का छठा भाव स्टडी करते हैं। इसके अलावा लिटिगेशन, कंपटीशन, सर्विस, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, ये सब हम सिक्स्थ हाउस से स्टडी करते हैं। सेवा भाव भी हम छठे भाव से देखते हैं। जुडिशरी, मेडिकल, ये जो सब चीज़ें हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस की, यानी सप्तम भाव की। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। वैवाहिक जीवन के साथ साथ में ये पार्टनर को भी शो करता है, तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में आपका संबंध कैसा रहेगा वो भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ में ये ट्रेडिंग को भी शो करता है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो उसकी स्थिति हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, यानी एट्थ हाउस की। अष्टम भाव जो होता है वो होता है प्रॉब्लम्स का, सडन इवेंट्स का, इनहेरिटेंस का। इसके अलावा प्रोफेशन की बात करें तो सीए, टैक्सेशन, ऑडिट, रिसर्च, टेक्निकल, सर्जन, ओकल्ट, ये सारे फील्ड अष्टम भाव के होते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस से हम समझते हैं कि जो भी हमारे पुश्तैनी या पुरातात्विक जो भी चीज़ें हैं वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। जीवन के अंदर जो भी सडन इवेंट्स होते हैं अचानक, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सब अष्टम भाव की ही देन होती है। इन-लॉज यानी ससुराल पक्ष को भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की, यानी नवम भाव की। नवम भाव जो होता है जन्म कुंडली का वो होता है हमारे भाग्य का भाव, यानी लक हमारे भाग्य का भाव होता है। यहाँ से हम हमारे लक की कंडीशन देखते हैं, भाग्य की स्थिति देखते हैं, फादर की स्थिति देखते हैं। ये क्योंकि नवम भाव जो होता है फादर को भी होता है, फादर का होता है, तो फादर के साथ में आपका संबंध, आपका सामंजस्य किस प्रकार का रहेगा। यहाँ से हम धार्मिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं, कल्चर को, ट्रेडिशन को। लॉन्ग जर्नी भी हम यहाँ से देखते हैं कि एक व्यक्ति लॉन्ग जर्नी किस प्रकार की करेगा। गुरु की स्थिति भी हम नवम भाव से देखते हैं। ऑल ओवर जो नाइन्थ हाउस होता है ये व्यक्ति का भाग्य का भाव होता है और इसका जो स्वामी होगा वो कहलाएगा भाग्येश। अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस यानी प्रोफेशन का भाव, कर्म का भाव। वर्क प्लेस पे आपकी स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यश कीर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे या शांति बनी रहेगी, क्या सीन रहेगा, ये सारी जानकारी हमें टेंथ हाउस से मिलती है। एज ए पॉलिटिकल लीडर हम देखते हैं कि उसका पॉलिटिकल पावर कैसा रहेगा, ये यहाँ से टेंथ हाउस से हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि टेंथ हाउस अगर अच्छा होगा तो ही व्यक्ति का प्रोफेशन पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की, यानी एकादश भाव की। जन्म कुंडली का जो एकादश भाव होता है वो होता है इच्छा पूर्ति का, गेंस का, प्रॉफिट का, एम्बिशन का। यानी एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किस चीज़ को लेकर महत्वाकांक्षी है ये डिकोड करते हैं हम 11th हाउस से। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की, यानी द्वादश भाव की। जन्म कुंडली का जो 12वां घर होता है, यानी 12th हाउस जो होता है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेज को, यानी खर्चों को, लॉसेज को या नुकसान को, हॉस्पिटल की स्थिति को। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स जो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, अकेला रहना पसंद करता है, ये स्थिति भी हम 12th हाउस से देखते हैं। एक व्यक्ति को नींद आ रही है कि नहीं आ रही, नींद की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम 12th हाउस से हम देखते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है या हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, ऑल ओवर उसका कनेक्शन हॉस्पिटल से है या नहीं है, ये हम 12th हाउस से देखते हैं। एक व्यक्ति की वीकनेस भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस चेंज ऑफ क्लाइमेट और फॉरेन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने संक्षिप्त में, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं हो सकती, इसलिए बेसिक चीज़ें इन भावों से जुड़ी हुई मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्योंकि इसके अलावा यदि हम एक भाव को स्टडी करें तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन शॉर्ट में हमने जानकारी ली कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम एक भाव से हम देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस जो ज्योतिष वैदिक का जो सीरीज़ हमें चालू की, इसका जो सेकंड वीडियो है ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।